प्यारे बच्चों, आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के तीसरे पार्ट में स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपको दोनों पार्ट अवश्य अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं, पहले पार्ट में कुछ देखा भाग और दूसरे पार्ट में भी हम लोग ने देखा कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं और उनके कुछ गुणों के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। अब तीसरा बात हम लोग थोड़े देखेंगे कि जो हमारा रिलेटेड है कि ये परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के बारे में हम लोग डिटेल रूप से बात करते हैं। रिफ्लेक्शन, जैसा कि हमने बताया था कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के बारे में अभी परिभाषित किए, फिर हम बता देते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी देखिए मेन रिफ्लेक्शन में ही बात होती है। अब वो पृष्ठ अपारदर्शी रहेगा तभी प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से वापस लौट सकती है। तो अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, कुछ पृष्ठ ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे अपारदर्शी पृष्ठ होते हैं, लेकिन हम लोगों का मुख्य जो ध्यान है वो दर्पण पे है। दर्पण के बारे में बताएंगे क्या होता है, लेकिन आप इतना तो जानते हैं कि दर्पण क्या होते हैं। आप जो चेहरा देखते हैं अपना, क्योंकि आज के समय में सबसे पहला जो मुख्य होता है अपना चेहरा, फिर देखते हैं कि वास्तव में देखें कि कोई दिक्कत है क्या है, तो हम सबसे पहले सुबह उठ करके दर्पण के ही पास जाते हैं कि मेरा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है। तो उस दर्पण जो है वो रिफ्लेक्शन का मुख्य एग्जाम्पल है। अब कहें कि कैसे, तो दर्पण ये काम करता है, परावर्तन का कार्य करता है। पर दर्पण के जो पीछे पॉलिश की गई होती है, तो वो पॉलिश जो है वह प्रकाश किरण को वापस लौटा देती है, दूसरी ओर नहीं जाने देती है। तो जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो वह दूसरे माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है और उस बिंदु से एक लंब डाल दे जिस पर पड़ते हैं, और इस पृष्ठ के पे एक लंब डाल दे, तो इस लंब को हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम अभिलंब कहते हैं। जो किरण इस पृष्ठ पर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। और जो किरण लौट जाती है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण। और आपतित किरण और इस अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। आइज दिखाते हैं आपतन कोण।
दूसरे एंगल को अर्थात अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच में कोण बनता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसके आधार पर ये परावर्तन के दो नियम हो जाते हैं। दो नियम कौन कौन से हैं मैं बता दूं आपको, वो दिखाई भी दे रहे हैं, स्पष्ट आप देख सकते हैं। पहला नियम ये बताया गया, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम ये है कि देख रहे हैं आप तीनों चीजें, आप तीन बातें हैं, तीन किरणों के रूप में आप देखेंगे तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर हो रहे हैं। इस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल कहते हैं। तो एक ही बिंदु पर होते हैं, तो ये पहला नियम बन जाता है। क्या बन जाते हैं कि आपतित किरण, आपतित, बहुत सिंपल है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ आया बच्चों? बहुत आसान सी बात है, इसको याद नहीं करना है। आप कहें कि इतना लंबा चौड़ा कितना लिख दिए, क्या किए, कुछ नहीं है। आप इस फिगर को तो देखिए, इसमें तीन बने बनता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। यही बात बोल देनी है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बस यही है परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा जो नियम है, जो मुख्य नियम कहा जाए, इसमें मेन बात ये होती है कि ये जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण तीनों दोनों बराबर होते हैं। I बराबर R, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दो नियम है, याद कर लीजिए आप। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से परावर्तन के नियम है, इम्पॉर्टेंट भी है। आप ये समझिए, इसको आप लिख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये परावर्तन अपवर्तन के ऐसे नियम पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप इसको जरूर देखिए और लिख लीजिए। तो मैंने जितना तीसरे पार्ट में बताया, इस पार्ट को आप लिख डालिए और इसके बाद हम लोग चौथे पार्ट में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।